Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दिल्ली के फर्श बाजार में हुए डबल मर्डर के तार जुड़े सट्टेबाजों से। अभी तक शूटर पुलिस की गिरफ्त से बाहर। मरने वाला भी सट्टेबाज था। दिल्ली के फर्श बाजार में हुए दोहरे हत्याकांड में पुलिस के हाथ अभी तक खाली के खाली है। एक नाबालिग को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, लेकिन शूटर तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया था जिसमें एक शूटर दिखाई दे रहा है। शूटर ने गोलियां चलाई थी, लेकिन इसका पता अभी तक पुलिस को नहीं चला है। उधर इस हत्याकांड के तार सट्टेबाजों से जुड़ रहे हैं। दरअसल वीडियो में जो शख्स स्कूटी पर नजर आ रहा था वो मृतक आकाश का दूर का रिश्तेदार है। वो पंटर है। बताया जा रहा है कि 70,000 के विवाद के चक्कर में उसने ही एक शूटर का इंतजाम किया था। इसके बाद दिवाली की रात आकाश और उसके भतीजे ऋषभ की हत्या कर दी गई थी। शूटर ने दोनों की हत्या की थी। दरअसल पता चला है कि इलाके के एक नेता का भाई भी सट्टेबाज है। सूत्रों का कहना है कि उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बाकायदा इसकी पुष्टि की है। कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया हुआ है। दरअसल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अभी तक जांच में ये बात सामने आई है कि इलाके के एक बीजेपी नेता के भाई वो सट्टेबाज है, उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। दरअसल इस मामले में ये पता चला था कि जो आकाश जिसकी मौत हुई वो भी सट्टेबाज था। इसके अलावा जिसने गोलियां चलाई उस पर भी सट्टेबाजी का आरोप है। तो क्या ये मामला सट्टेबाजी से जुड़ा है या कुछ और, पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच कर रही है। वीडियो क्लिप में साफ देखा गया है कि दिवाली की रात करीब 8 बजे आकाश बिहारी कॉलोनी में घर के बाहर भतीजे ऋषभ और बेटे कृष के साथ दीपावली का जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। तभी दो आरोपी स्कूटी पर वहां पहुंचते हैं। स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति आकाश के पैर छूता है, जबकि मास्क पहने और हाथ में बोतल लिए दूसरा आरोपी उसके पास खड़ा हो जाता है। मास्क पहने दूसरा आरोपी अचानक गोली चलाना शुरू कर देता है। इसके बाद हमलावर पीछा कर रहे ऋषभ और कृष पर भी गोली चला देता है। इस घटना में आकाश और ऋषभ की मौत हो गई, जबकि कृष का इलाज चल रहा है। आकाश की मां शशि का कहना था कि उन्हें पिछले कई दिनों से धमकियां मिल रही थी। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले वह मिठाई का पैकेट लेकर हमारे घर आया था। चूंकि उसके परिवार की हमसे दुश्मनी है, इसलिए हमने उससे दूरी बना रखी थी। शशि ने कहा कि उस परिवार की वजह से मैंने अपनी पति को खो दिया था। अब मेरे बेटे और पोते की भी हत्या कर दी गई। हमारे घर पे कल वो मिठाई का डिब्बा लेके आया और जोर जोर से हमारा गेट बेल बजाता रहा। मैंने ऊपर से देखा कि कौन है, तो मुझसे कहता है अम्मा मैं हूँ। मैंने कहा हाँ। कह रहा ये ले लो, नीचे आ जाओ। मैं नीचे नहीं आई, मैंने बाल्टी लटकाई और उससे वो डब्बा ले लिया। वो कहता है चाचा के किसी जानने वाले ने भिजवाया, नीचे आओ। मैं नीचे नहीं आई। फिर वो आज 3-4 बार चक्कर लगा रहा था। हम दिवाली पूज के मेरा बच्चा अपने बच्चों के साथ यहाँ पे जहाँ आप खड़े हो यहाँ पे पटाखे छुड़वाने के लिए बिछा रहा था। इतनी देर में 2 जने आए उधर से, एक लक्ष्य और एक और उसके साथ था। और उनने मुंह बांध रखा था और उसके हाथ में एक बोतल सी थी। वो बस ऐसे वो भाग, मेरा लड़का हम उसे देख के अंदर चले जाते थे तो मेरा लड़का अंदर घुसने लगा। उसके बच्चे भी साथ में थे। तो वो जो दूसरा और वो उन्होंने ऐसे आवाज आई, मैं नीचे से उतर के भाग के आई। मैं दिमाग में मेरे में टेंशन है। मैं जैसे नीचे उतर के आई इतनी देर में मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा था। माता जी के मारने से पहले उन्होंने पैर छुए थे? हाँ पैर छुए थे, पैर छुए और आकाश के पैर छुए और यूं कह रहा चाचा राम राम। तो हम बोलते ही नहीं थे। मेरे आदमी को भी इन्होंने मरवा दिया था। आकाश के घर के पास कॉस्मेटिक्स की दुकान है और उस पर जुए के आरोप के कई मामले दर्ज हैं। आकाश के भाई के खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि वह घटना के दौरान घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। आकाश के खिलाफ 6 मुकदमे, जबकि उसके भाई योगेश के खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हैं। अब पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच कर रही है।